भैयाओं तथा बहनों, ऑनलाइन कक्षा कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे। अध्याय 5 में अंश तथा ऋण पत्र दोनों है, निर्गमन। अभी हम अंश पढ़ रहे थे। उसी में अंश में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास किया। उसी में आज हम लेंगे कॉल सीन एरियर, अर्थात बकाया। कोई अंश धारक आपको यदि पैसे नहीं देता है, अर्थात आपने फर्स्ट कॉल मांगी, वो पैसे नहीं देता है, या सेकंड कॉल के पैसे नहीं देता है, तो हम प्रविष्टियाँ किस प्रकार करेंगे, प्रश्न किस प्रकार आएगा। लेते हैं अभ्यास 1। हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपये वाले समता अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए गए, जो इस प्रकार है। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 2+2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2। इश्यू कितने हुए? 5000। एप्लीकेशन कितनी आई? 8000 प्राप्त हुए। 7000 यथा अनुपात बंटन किया गया। 200 अंशों पर प्रथम और द्वितीय याचना राशि नहीं प्राप्त हुई, जनरल प्रविष्टियां दें। मतलब आपने इश्यू कितने किए? कैसे आप इश्यू करना चाहते हैं? 5000। एप्लीकेशन कितनी प्राप्त हुई? 8000। 7000 का यथानुपात आवंटन, कितने का? 7000 का यथानुपात आवंटन किया गया। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा है कि यदि कोई अंशधारक आपको एप्लीकेशन दे गए तो वो सबकी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होगी। सभी कंपनी को सभी एप्लीकेशन जितने के लिए आवेदन करेंगे वह सभी एप्लीकेशन प्राप्त होगी। उसके बाद में आप देखोगे कि साहब हमें यथानुपात इतना करना है या रिटर्न क्या है, वो बाद में देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एप्लीकेशन 8000 प्राप्त हुई, तो टोटल एप्लीकेशन हुई 8000 इंटू 3 रुपये प्राप्त हुए एप्लीकेशन मनी। 8000 अंश के लिए आपको 3 रुपये प्राप्त हुए, मतलब 24,000 रुपये प्राप्त हुए एप्लीकेशन के। क्या किया? एप्लीकेशन जो प्राप्त हुई थे उसको हमने एप्लीकेशन मनी जो है 3 रुपये, उससे गुणा करा दिया। 8000 इंटू 3 बराबर 24,000। तो हमने प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने हज़ार? 24,000 रुपये प्राप्त हुए। 24,000 रुपये हमें एप्लीकेशन के प्राप्त हुए हैं। अब एक्चुअल में हमें इश्यू कितना करना है, उतना हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें इश्यू करने हैं 5000। तो 5000 इंटू 3 रुपये अर्थात 15,000 रुपये हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो हम प्रविष्टि करेंगे जैसे आप शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हज़ार? 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब 24,000 में से 15,000 हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब हमारे पास 9,000 रुपये पड़े हैं। अब क्या था कि साहब आपने क्या कहा कि 8,000 एप्लीकेशन आई, पर यथानुपात कितना है? 7,000। तो हमें पता चलता है 8,000 में से हम 7,000 यदि यथानुपात करेंगे कि साहब 7,000 तक पैसे हम आगे काम में ले लेंगे, अलॉटमेंट पर काम में ले लेंगे 7,000 अंश तक। 8,000 अंश के लिए आवेदन आया, 7,000 अंश धारकों को यदि आप यथानुपात आवंटन करोगे तो 1,000 पड़ा है। ये 1,000 क्या हो जाएगा? रिटर्न। 1,000 रुपये रिटर्न होगा। और रिटर्न की प्रविष्टि क्या है? जो हमने पहली प्रविष्टि की थी उसी की उल्टी। तो हम प्रविष्टि करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000 इंटू 3 बराबर 3,000। यह रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 7,000 तक ही एडजस्ट करने के लिए कहा है। तो 1,000 अंश धारकों को पुनः वापस पैसे हमें क्या करने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे। तो हम लौटाएंगे तो 1,000 इंटू 3 बराबर 3,000 रुपये। 9,000 में से 3,000 रिटर्न हो गए। एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा था 9,000 पर 3,000 रिटर्न हो गए। तो अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 6,000 रुपये, ये कहाँ काम में लेंगे? हम अलॉटमेंट के समय काम में ले लेंगे।
6,000 रुपये। जब अलॉटमेंट होगा उस समय हम ये 6,000 रुपये एप्लीकेशन के पैसे काम में ले लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी 3 चीज़ों का पढ़ा कि भाई पहला तो आपके पास में एप्लीकेशन कितनी आई कि साहब 8,000 आई। इश्यू कितने करने हैं कि साहब 5,000 करने हैं, पर 7,000 का यथानुपात करना है। एप्लीकेशन आई 8,000 पर 7,000 को आप यदि यथानुपात करोगे तो 1,000 का क्या होगा, रिटर्न होगा। तो हमने पहली एंट्री जो की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसी की उल्टी कर दी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिटर्न कर दिया। तो कुल हमें 24,000 प्राप्त हुए, 15,000 हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, पीछे बच गए 9,000। 3,000 रुपये हमने रिफ़ंड कर दिए तो पीछे बच गए 6,000 रुपये जो एप्लीकेशन पर एक्सेस आए हुए हैं, ज़्यादा आए हुए हैं, जिन्हें हम कब काम में लेंगे, अलॉटमेंट के समय काम में लेंगे। तो हम अलॉटमेंट के लिए प्रविष्टि करेंगे। तो अलॉटमेंट के लिए जब हम प्रविष्टि करेंगे तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपके इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि आपको जो अलॉटमेंट पे पैसा मिला है ये लिखा है 2+2 मतलब ऊपर जो प्रीमियम आई थी ना 2 रुपये प्रति प्रीमियम के अनुसार निर्मित किया, तो ये 2 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पर प्राप्त हो रही है। तो हम प्रविष्टि करेंगे कि साहब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रुपये 5,000 इंटू 2 10,000 कैपिटल अकाउंट में, 5,000 इंटू 2 10,000 का आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, और 10 और 10 20,000 अलॉटमेंट पर आएंगे, अर्थात अलॉटमेंट पर जो ड्यू होंगे वो 20,000 से होंगे। हम प्रविष्टि करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपये। तो टोटल 20,000 अलॉटमेंट पर आने हैं, ये 20,000 रुपये लिख दिए, पर 6,000 तो पहले के आए हुए हैं। ठीक है, किसके, एप्लीकेशन के पैसे हैं जो एडजस्ट कर रहे हैं हम, कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। 20,000 में से 6,000 यदि अलॉटमेंट पर आए हुए हैं तो बैंक से कितने आएंगे कि साहब 14,000 रुपये आएंगे, बैंक से 14,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये। 6,000 रुपये किस चीज़ के काम में ले रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन के, और कौन से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये पैसे प्राप्त हो जाएंगे, 20,000 माइनस 6,000 14,000 रुपये हमें बैंक से प्राप्त हुए। मतलब अलॉटमेंट पे आपको मिलने थे 20,000, परंतु 6,000 तो एप्लीकेशन के एडजस्ट हो गए, तो पीछे कितने बचे, 14,000। 14,000 रुपये कहाँ से प्राप्त होंगे कि साहब बैंक से प्राप्त होंगे। तो बैंक से मिलेंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुई थी, अब डेबिट होने से पूरा खाता बंद हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू आपके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 रुपये। क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो हमें पूरा मिला है, तो हमें कौन सा पैसा नहीं मिला कि साहब 200 अंश के जो थे उस पर प्रथम और द्वितीय याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। मतलब प्रथम और द्वितीय याचना राशि थी वो 200 अंश पर प्राप्त नहीं हुई है। तो प्रथम याचना जब ड्यू होगी तो हम प्रविष्टि करेंगे कि साहब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रविष्टि करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं कि साहब 5,000 इश्यू है, 5,000 इंटू कितने रुपए हैं कि साहब 3 रुपये, तो 15,000 रुपये मिलने हैं। कब, फर्स्ट कॉल पर। 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये मिलेंगे। आपने प्रविष्टि की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 रुपये से, पर आपकी 200 अंश के जो है उस पर प्रथम याचना मिल ही नहीं रही है, अर्थात 200 इंटू 3 200
इंटू 3, ये तो आपको मिल ही नहीं रहे, बकाया है आपके 600 रुपये नहीं मिल रहे। तो बैंक से कितने मिलेंगे? 14,400 रुपये। भाई आपने ड्यू किए 15,000 रुपये, पर 200 जो है इंटू 3, 200 पर 3 रुपये की दर से पैसे नहीं मिल रहे, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं वो 200 इंटू 3, तो 200 इंटू 3 हो गए 600 रुपये नहीं मिलेंगे, तो बैंक से मिलेंगे 14,400। तो जो हमें यदि प्राप्त नहीं होंगे पैसे, उनका हम खाता खुला रखेंगे, तो हम प्रविष्टि कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 14,400 से। खोला कितने से था? 15,000 से। प्रबंध कितने से हुआ? 14,400 से। कॉल्स इन एरियर है, बकाया है। हमने बैंक से पैसे कितने प्राप्त हुए? बैंक अकाउंट डेबिट 14,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 14,400, जबकि ड्यू 15,000 हुए पर प्राप्त हुए नहीं, तो खाता खुला रहा 14,400 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बंद हो जाएगा, मतलब अभी हमें 600 रुपये प्राप्त नहीं हुए। आगे लेते हैं हम। इसी प्रकार हम करेंगे कि साहब सेकंड कॉल, तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? कि साहब 5,000 इंटू 2 बराबर 10,000। कितने? 5,000 इंटू 2 बराबर 10,000। पर जिस दोनों प्रथम और द्वितीय याचना नहीं दी, मतलब 200 इंटू 2 रुपये, सेकेंड कॉल पर कितने रुपए हैं? 2 रुपये नहीं मिले, तो 200 इंटू 2 बराबर 400 रुपये नहीं मिले। हमने सेकेंड कॉल के लिए प्रविष्टि की इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए के साथ? 5,000 इंटू 2 बराबर 10,000। पर 200 अंश पर 2 रुपये सेकेंड कॉल पर भी नहीं मिल रहे, अर्थात 200 इंटू 2 बराबर 400 रुपये नहीं मिल रहे, तो बैंक से कितना आएंगे? 9,600। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 9,600। खुला कितने से था? 10,000 से। बंद कितने से हुआ? 9,600 से, क्योंकि तो अंश पर हमें पैसे नहीं मिले, कॉल सीन एरियर थी, बकाया थी। इस प्रकार हम यह प्रविष्टियां करेंगे जो हमने अभ्यास में की। हमने यदि ये प्रश्न को समझे तो सर्वप्रथम आपके यथानुपात भी आ गया, रिटर्न भी हो गया, तथा कॉल्स इन एरियर भी आ गया। तो कॉल्स इन एरियर का हमने सिंपल प्रश्न लिया कि जिसमें यदि कोई पैसा नहीं देता तो उनका खाता क्या रहता है? खुला रहता है।